अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शेख अहमद ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साज भाई। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे नबी आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों को हमेशा खुश आबाद रखे और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए और बेहतर रोजगार अता फरमाए अल्लाह ताला सबको। आज की वीडियो फिर अपनी बहनों के लिए, अपनी बहनों की इस्लाह के लिए और अपनी बहनों को थोड़ी सी उनकी याद दिलाने के लिए कि वो हमारे लिए क्या है, मेरी बहनों का दीन इस्लाम में, हमारे माशरे में क्या किरदार है और कितनी इज्जत दी है मेरे नबी ने भी और हमारा माशरा भी आपको कितनी इज्जत देता है। बार बार मैं वीडियोस बनाता हूँ, तकरीबन जितने भी देखने वाले हैं जो रेगुलर देख रहे हैं मेरी वीडियोस उनको तो पता होगा मेरी हर दूसरी तीसरी वीडियो बहनों के लिए ही होती है, उनकी इस्लाह के लिए होती है। मेरा मकसद इसमें कोई ये नहीं है कि मैं किसी की नजर में अच्छा बनूं या हमदर्दियां समेटने के लिए। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मेरी बहनों की इस्लाह हो ताकि मेरा माशरा बेहतर हो, क्योंकि मेरी बहनें जो हैं, जो मेरे मुसलमानों की, जो मेरे माशरे की औरत है, दीन इस्लाम की जो औरत है ना, उसको मेरे नबी ने सबसे ज्यादा इज्जत दी है। आप कुछ जगहों पे ऐसे भी जगह हैं जहां पे मर्द से भी ज्यादा इज्जत दी गई है औरत को। औरत जो होती है ना, एक पूरे खानदान का, एक पूरी नस्ल का बनाने वाली एक उस्ताद होती है। औरत जो होती है पूरी नस्ल को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। लेकिन अगर औरत अच्छी हो, अगर दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली औरत हो, तो मैं इसीलिए अपनी बहनों को बार बार तनकीद करता हूँ, सॉरी उनकी मैं इस्लाह करता हूँ, उनको बार बार याद दहानी करवाता हूँ उनको। मेरा मकसद कोई तनकीद करना नहीं होता किसी पे, सिर्फ यही मैं चाहता हूँ कि मेरा माशरा बेहतर हो जाए। मेरा माशरा बेहतर होगा, मेरे लोग पुरसुकून रहेंगे, आने वाली नस्लें बेहतर होंगी। तो एक ना बरतानवी लड़का, बरतानवी मर्द था कोई, वो पाकिस्तानी लड़के से ना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो वो कहने लगा कि आपके जो मुसलमान है ना, वो जो लड़का था ना वो क्रिश्चियन था, जो बरतानवी था, वो कहने लगा कि आपके जो मुसलमान है ना, मुसलमान औरतें हैं, वो किसी से हाथ ही नहीं मिलाती। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे कहीं, तो उसके साथ हुआ होगा कोई वाकया ऐसा। उसने कहा कि आपकी मुसलमान औरतें हाथ ही नहीं मिलाती मर्दों के साथ, ऐसी क्या बात आ गई उनमें? आप इतनी पाबंदियां लगाते हैं, आप औरतों पे इतनी पाबंदियां लगाई हुई है कि वो किसी दूसरे मर्द से हाथ ही नहीं मिलाना गवारा नहीं करती, या शायद उनको आपने इजाजत नहीं दी हुई। तो वो लड़का कहने लगा कि, जो मुसलमान लड़का था वो उससे कहने लगा कि देखो भाई, आपकी मलका बरतानिया है ना? उसने कहा जी बिल्कुल है। उसने कहा कि एक कोई आम सा शहरी आपकी मलका से हाथ मिला सकता है? उसने कहा मलका टाइम ही नहीं देगी उसको, उस हाथ मिलाना तो दूर की बात, उससे मुलाकात करने का टाइम ही नहीं देगी। पहली बात है क्योंकि वो मलका है, इतनी बड़ी सल्तनत की वो शहनशाह है। मलका है बरतानिया, जो हमारा हिंदुस्तान भी उसके अंडर आता था ना, इसकी यहाँ की भी मलका भी वही थी। तो उसने कहा कि मलका से हाथ मिलाना दूर की बात, उससे तो कोई बात भी नहीं कर सकता। तो जो मुसलमान लड़का था ना, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा अगर आपकी मलका किसी आम शहरी से हाथ नहीं मिला सकती, तो मेरे जो मुसलमानों की हर औरत है ना, वो हमारे लिए मलका है। हमारे मुसलमानों की हर औरत मलका है, कोई मखसूस नहीं, हर औरत मलका है। और इसका कुरान मजीद में भी जिक्र है, अल्लाह ताला ने भी हमें हुक्म दिया है और अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है। अल्लाह ताला ने आपको बताया भी है कि जब घर से निकलो तो अपने चेहरों पर घूंघट लटका लिया करें, ताकि आपका पता चल जाए कि आप इस्लाम की शहजादियां हैं। इतनी इज्जत दी है आपको दीन इस्लाम में। इसके बावजूद भी अगर आप कहें कि हम पे पाबंदियां लगाई जाती हैं, हमें रोका जाता है, अगर फिर भी आप कहें कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तो फिर ये गलत बात है। फिर आप नबी की बातों से भी मुकर रही हैं, नबी की बातों से भी फिर रही हैं, अल्लाह ताला की बातों से भी फिर रही हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से ही भटक रही हैं। अगर हम आप लोगों को इज्जत देते हैं, अगर इस्लाम के मर्द आपको शहजादियां समझते हैं, तो आपका फर्ज बनता है फिर आप इस्लाम की शहजादियां बन के दिखाएं हमें। होते हैं माशरे में, हर माशरे में, हर कौम में हर तरह के मर्द होते हैं, लेकिन मेरे नबी ने जिस चीज का हुक्म दिया है वो यही है कि औरतों की इज्जत और एहतराम किया जाए, क्योंकि हमारे लिए काबिल एहतराम है आप हमारी इज्जतें हैं, आप हमारा फख्र हैं। आप किसी भाई की इज्जत है, किसी बाप की इज्जत है, किसी वालिदैन की, किसी पूरे खानदान की आप इज्जत होती हैं। आप अपनी इज्जत की भी हिफाजत करें, अपने खानदान की हिफाजत करें और अपनी नस्लों की बेहतर परवरिश करें। अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों को हिदायत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला मेरे तमाम भाइयों को अपनी नजरों में हया पैदा करने की तौफीक दे। खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाजमी कीजिएगा,
और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये एक दो रिक्वेस्टें होती हैं जो हर बंदा तकरीबन आपसे कहता है, लेकिन मैं आपसे इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने थोड़े से इल्म से आपकी रहनुमाई कर सकूं। बाकी हर बंदा बाशऊर है, यहाँ पे कोई भी बंदा बेअकला नहीं है। आज के दौर में हर बंदा समझदार है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरिया पैदा फरमाए। और अगर आपको मेरी बात से कोई इख्तलाफ है तो अपने तौर पे कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करें, 1-2 मिनट की छोटी वीडियो बना के अपने लोगों की सलाह करें ताकि हमारा माशरा बेहतर हो। खुश रहें, आबाद रहें। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगर कहीं मैं गलती कुताही करता हूं कोई वीडियो में तो मेरी इस्लाह करें। तनकीद कभी ना किया करें किसी पर भी उसकी इस्लाह किया करें ताकि वो आइंदा इस गलती करने से परहेज करे और अपनी बातों को थोड़ा सा महजब तरीके से आपके सामने पेश करे। अल्लाह हाफिज।